नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन योजना की, जो कि एमएलसी जिले में अधर में लटकी हुई है। जिले के कछौर गांव में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरे मामले पर डालेंगे नजर और जानेंगे जिम्मेदारों का पक्ष। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना, जिसके तहत ग्रामीणों के घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की बात की गई है। एमसीबी जिले में यह बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं। जो काम हुआ है वह अधूरा पड़ा है और खर्च करोड़ों रुपए हो गए हैं। ग्रामीण आज तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। योजना के तहत ग्रामीणों के घरों में नल की टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाना था, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन यह टंकी ही पूरी नहीं बन पाई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। योजना की शुरुआत के समय ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। 31 मार्च 2024 में इस कार्य को पूरा करके ग्रामीणों को शुद्ध पानी देना था, लेकिन यह योजना आज भी अधर में लटकी हुई है। वहीं इस योजना में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस कारण यह योजना पूरी तरह विफल हो चुकी है। अगर बात करें मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के कछौर गांव की, जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण किया गया, पाइपलाइन बिछाई गई और हर घर में नल की टोटी लगाई गई, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यह योजना कागजों पर पूरी हो चुकी दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका उद्देश्य अधूरा है। ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ग्राम पंचायत कछौर में जितने भी वार्ड हैं, सभी जगह नल तो लगा दिया सरकार, और ये जल जीवन मिशन के तहत इतनी बड़ी टंकी सालों से पड़ी है। माननीय मोदी जी के सपना था कि घर घर शुद्ध पानी पहुंचे। गांव में ग्रामीण अंचलों में पानी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, गंदे पानी से पीते हैं, नदी नाले से पीते हैं। बहुत बहुत अच्छा योजना है, पर समझ में नहीं आ रहा है ये पानी हमारे घरों तक कब पहुँचे। अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही है? अभी बस न कहीं नदी से कहीं नाला से पानी ला के पी रहे हैं। अब समस्या ये है कि सरकार उसमें काम तो करा दी है, योजना तो लागू कर दी है, लेकिन उसको जमीन स्तर पे अच्छे से उसको पानी को सप्लाई करने की व्यवस्था ही नहीं बनाई है। जहाँ टोटियाँ लगी हैं, टोटियाँ टूट फेंका गई हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और ये खंडर टाइप का खड़ा है 2 साल से। इसमें तो काम ही नहीं हो रहा है। अभी पता नहीं कब तक हमको शुद्ध पानी मिल पाएगा। हमें शासन से उम्मीद है कि जल्दी इस योजना को ध्यान दें और हमें साफ पानी। वास्तव में तो पानी हम लोग नदी नाले का ही पी रहे हैं। जब से ये प्रधानमंत्री योजना में जल जीवन मिशन योजना चालू हुआ था, तो हम लोगों के मन में या गांव के लोगों के मन में एक उम्मीद जागी थी हम लोग को स्वच्छ पानी मिले, लेकिन वो स्वच्छ पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। टोटी लगी हुई है और जो टंकी बने हैं अधूरे पड़े हुए हैं, और घरों के पास टोटी लगा दी गई है, लेकिन पानी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो हम लोग नदी नाले के ही पानी पी रहे हैं अभी तक, और ये कब तक सफल होगा, क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब इसका देख रेख करने वाला कौन है, क्या है, इसका कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है, ना काम ही हो रहा है। विभाग के अधिकारियों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए इसको भी सुन लेते हैं। मोदीपारा ग्राम पंचायत में 4 टंकी का निर्माण हुआ है, जिसमें पूरा कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन पंप नहीं डला है, जिसके कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्या है ये प्रॉब्लम? मोदीपारा ग्राम में जो 4 टंकियां प्रस्तावित हैं, वो नरकेली समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि नरकेली समूह जल प्रदाय योजना में भी उच्चित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारण से जब तक समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण नहीं हो जाती, उन टंकियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने में विलंब है। परंतु विभाग फिर भी अपने स्तर से उपयुक्त स्रोत अगर
मिलता है तो विभागीय मद का उपयोग करके व्यवस्था कराने के लिए प्रयास करेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। हमारे एमसीबी संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नल जल योजना की जो स्थिति अभी आपने दिखाई, जो विजुअल्स हमारे पास भेजे और जो लोगों की बाइटें हमारे पास आपने भेजा है, वास्तव में इसे देख करके लगता है कि बहुत ही दयनीय है। आखिर गड़बड़ी कहाँ है? जी बिल्कुल, बता दें कि कोरिया और एमसीबी में लगभग केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो जल जीवन मिशन के 67 करोड़ रुपए जो दिया गया था, वहां जमीनी स्तर की अगर बात करें कोरिया एमसीबी की, वह पूरी खोखली है। क्योंकि ग्रामीणों को जो प्रधानमंत्री का सपना था कि उनके घर तक स्वच्छ पानी मिले और उनको अगर बीमारियों से बचाया जा सके, लेकिन आज तक उनको पानी स्वच्छ नहीं मिला। वो नल की जो टोटी लगी हुई थी वो जस की तस 2 साल से खड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में टंकी बननी थी, वो टंकी भी निर्माण का आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, वो कार्य भी नहीं हुआ। जबकि 31 मार्च 2024 तक इस कार्य को पूरा करना था, लेकिन उसको आज तक पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीण आज भी झरने, नाला, कहते हैं तालाब का पानी पीने को मजबूर है। जी, अभी आपने कहा कि कुछ जगहों पे टंकी अधूरी पड़ी है, कुछ जगहों पे टंकी बन गई है, घर में टोटी लग गई है, पाइपलाइन बिछ गई है। लेकिन जहां टंकी बन गई है, पाइपलाइन बिछ गए हैं, घरों में टोटी लग गए हैं, वहां पानी क्यों नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि टंकी जो बनाना था ग्रामीण क्षेत्र में, टंकी तो बना दी गई, लेकिन उससे पहले उस आसपास क्षेत्र में जो कहते हैं डैम बनाना था, डैम से पानी को स्टोरेज करके उस टंकी में सप्लाई करना था। सप्लाई करने के बाद ही उस पानी को कहते हैं सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना था, लेकिन वह डैम बन पाए किसी कारणवश। कहीं ना कहीं एक विभाग की लापरवाही देखी जा सकती है इसमें बड़ी, क्योंकि अगर विभाग चाहता तो डैम को पहले निर्माण कराता, बाद में टंकी का करता, उसको पाइपलाइन बिछाता, तो समय पे ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा सकता। लेकिन आज तक वो पानी ग्रामीणों को नहीं मिला। आपने अधिकारियों से बात की होगी कि भाई टंकी आपने बना लिया, पाइपलाइन बिछा दी, घरों में टोटी लगा दिए, लेकिन जब डैम ही नहीं बना, पानी स्टोरेज नहीं हुआ, पानी उस टंकी में जाएगा नहीं स्टोरेज हो करके, तो ये पानी, स्वच्छ पानी घरों तक कैसे पहुंचेगा? तो फिर इस निर्माण का मतलब क्या रहा? जी, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड था, उस करोड़ों रुपए उसको बर्बाद करने के लिए विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा यह योजना में पूरी तरह से पैसे का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों को जो लाभ मिलना था नल जल जीवन मिशन का, स्वच्छ पानी का, वो नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की माने तो अधिकारियों से हमने जब इस बारे में चर्चा किया तो अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि पहले डैम बनाना था, डैम के लिए फंड रिलीज करना था, उसके बाद जाकर के उसके बाद टंकी का निर्माण होता, टंकी के बाद फिर पाइपलाइन बिछाया जाता, तब जाके पानी मिलता है। लेकिन टंकी जो निर्माण किया गया उसमें भी कई टंकियों में दरार आ चुकी है, जिसके कारण टंकियों में पानी नहीं भरा जा सकता। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास, आपसे और भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ छविलाल सिंह ग्रामीण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, छविलाल सिंह जी। जी सर जी, आप कौन से गांव से हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए, और यहाँ पर नल जल योजना का आपको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, साथ साथ कारण भी बता दीजिएगा। सर, मैं ग्राम पंचायत कछाड़ से हूँ, छविलाल नाम है। और हमारे यहाँ नल जल योजना का शुरुआत तो हुआ तो हम लोगों को लगा कि भाई शुद्ध पेयजल मिलेगा, हमको नदी नालों का पानी से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। लेकिन जब से एक कार्यक्रम शुरू हुआ, अब देख रहा हूँ टंकियां बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं डैम का पता नहीं। आपके गांव में टंकी बन गई है, पाइपलाइन बिछ गए हैं, टोटी लग गई है, या सब अधूरे पड़े हैं? टोटी लगी हुई है सर, पाइपलाइन नहीं बिछ पाया है अभी, और टंकी भी निर्माणाधीन ही है। अच्छा, तो आपने जो निर्माण एजेंसी है जो निर्माण कर रही होगी, उससे आपने संपर्क किया, आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्या कहा उन्होंने? संपर्क तो उनसे नहीं हो पाया सर। ये है कि ऐसे पूछा गया तो हम बताए कि भाई हमारे यहाँ तक अभी नल जल का जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ टोटी लगी हुई है बस।
बारे में। चलिए, टोटी लगी हुई है, अधिकारियों से आपने बात की इस अधिकारियों संबंध से मेरा संपर्क नहीं हो पाया है सर। जो ग्राम प्रधान होते हैं, हाँ, सरपंच उनसे होते हैं, उनसे संपर्क बात हुआ की, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि बस काम चल रहा है, लेकिन कोई काम तो चल ही नहीं रहा है, सब तो ऐसे बंद पड़ा दिख रहा है। कितने दिन से बंद पड़ा है? ये तो सर अभी बीच में कुछ दिन पहले पाइपलाइन वाले कुछ चल रहे थे इधर उधर, लेकिन अभी तो 6 महीने से बंद ही है, सब कुछ भी नहीं चल रहा है काम। 6 महीने से अधूरी पड़ी पाइपलाइनें हैं, अधूरी बनी टंकी है, सिर्फ घरों में टोटी लगी हुई है। तो सरपंच जी से आपने ये नहीं पूछा कि ये बंद पड़ा हुआ है, कैसे कह रहे हैं कि हमें ये जल्दी ही बन जाएगा, कारण क्या है, 6 महीने से रुका पड़ा है? तो सरपंच जी से हम इस संबंध में बात किए, उनका कहना था कि बरसात आ गया बीच में, बरसात के कारण जो है काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बरसात बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया जी। इसके बाद से तो अब कोई संपर्क किसी से नहीं हो पाया जी। जी। हमारे साथ धीरेन्द्र विश्वकर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। छविलाल जी कह रहे हैं कि बरसात के बाद से ये काम पुनः शुरू होना था, अब तक शुरू नहीं हुआ। क्या इस बारे में कुछ आपको जानकारी मिल पाई है कि क्या कारण है कि बरसात से पहले काम बंद हुआ जो अब तक शुरू नहीं हो पाया? धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी। नहीं चाहते हैं, अपने चैम्बर छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके कारण वो काम अधर में लटके हुए। दूसरा ठेकेदार भी चाहता है कि हमको हमारा भुगतान तो हो गया है, लेकिन हमको अब आगे काम करना ना पड़े, जिसके कारण वह अधर में अटकी हुई है योजना। नहीं, आप के कहने का तात्पर्य यह है कि भुगतान हो गया है लेकिन काम तो अधूरे हैं। ये कैसे हो गया? जब तक काम पूरा नहीं होगा भुगतान कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल बता दें कि कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत के कारण कुछ काम किया गया है, जिसके बरसात के उसके बाद धान खरीदी का समय आता है, किसानों के द्वारा धान केंद्रों में जाया जाता है, जिसके कारण उस कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है और जिसके कारण यह कार्य आज भी अधर में अटका हुआ है। अब कई ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो यह काम हुआ भी नहीं है, केवल नल की टोटी घर के बाहर लगा दी जाती है, टंकी अधूरा काम चल रहा है, कई टंकियां तो लीकेज भी हो चुकी है, जिसमें पानी का भराव नहीं हो सकता है। हमने ग्रामीणों से जब इस बारे में चर्चा की तो ग्रामीणों के द्वारा एक खुद बताया गया कि सर हमारे यहाँ जो टंकियां बनी है वह लीकेज है, और अभी आप देख सकते हैं कि दूसरी जो टंकी जो निर्माण कार्य है वो आधे में अटकी हुई है, ऊपर का स्लैब ढलाई नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को आज भी नदी नाले का पानी पीना पड़ रहा है। जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक श्रीवास्तव जी, सवाल यहाँ पर ये है कि ये कछौर की बात हो रही है जहाँ पर अधूरी टंकी का निर्माण है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, घर में टोटी लगी हुई है, 6 महीने से कार्य रुका हुआ है। क्या कहेंगे, नल जल योजना ऐसे ही चलेगी? जिले में और पूरे प्रदेश में जो जल जीवन मिशन योजना के तहत नल जल योजना का काम चल रहा है, उसकी ऐसी ही स्थिति है। कहीं पे पाइप बिछा है, कहीं टंकी बन रही है, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं है। आज तक जल जीवन मिशन के योजना के तहत एक भी गांव में पूर्ण रूप से पानी का सप्लाई नहीं किया गया है। कहीं टंकी बन के खड़ी है, कहीं पाइप बिछा हुआ है, कहीं टोटी लगा हुआ है, कहीं नल नहीं लगा है। और मुख्य मुद्दा तो यह है कि पानी ही नहीं है। तो पानी ये सब बनाने से जो स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, सबसे पहले तो विभाग को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए कि पानी हम कहाँ सप्लाई करेंगे। तो उसका कोई प्लानिंग इनके पास है नहीं। टंकी खड़ा कर रहे हैं, टंकी में पानी कहाँ से आएगा ये पता नहीं है। आधे अधूरे काम करके ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है, भारी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। टंकी जो बन रही है गुणवत्ताविहीन बन रही है, कोई सब इंजीनियर, कोई साइट सुपरवाइजर देखने नहीं आता, ठेकेदार मनमानी काम कर रहे हैं। तो इतनी अव्यवस्था, इतनी जो है भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर हो रही हैं इस योजना के अंतर्गत, तो सवाल आपसे यही है कि आप विपक्ष में हैं तो ये बात आपको उठानी चाहिए।
बार बार शिकायतें हो रही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने विधानसभा तक में जल जीवन मिशन का मामला उठाया है, लेकिन सरकार इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कुछ ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है जो विलंब से काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा तो ये है कि आज इतने दिन से ये योजना चल रही है, एक भी गांव में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। सिर्फ पाइप कहीं बिछ रहा है, कहीं टंकी बन रही है, कहीं आधा अधूरा काम करके ठेकेदार छोड़ दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 31 मार्च 2024 तक इस कार्य को पूरा करके ग्रामीणों को शुद्ध पानी दे देना था, लेकिन शुद्ध पानी की जगह सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। और जब पानी की व्यवस्था नहीं तो फिर इस टंकी की आवश्यकता क्या है? मुख्य मुद्दा तो यही है कि पानी ही माने पानी ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से सप्लाई करेंगे, इसकी कोई प्लानिंग विभाग के पास नहीं है। किसी ठेकेदार को पाइप बिछाने का काम दिया गया है, किसी को टंकी बिछाने का काम दिया गया है, किसी को नल लगाने का काम दिया। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है खड़गवा। आज 3 साल से पाइप बिछा के वो क्या बोलते हैं नल का कनेक्शन जो है निकाल दिया गया है, लेकिन वो पानी उसमें कहाँ से आएगा, कब चालू होगा, विभाग बताने को तैयार नहीं है। ये तो हाल पूरा चल रहा है जल जीवन मिशन। ये हमारे संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि पानी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, फिर ये स्ट्रक्चर किस लिए खड़ा किया जा रहा है? अपने अधिकारियों से इस पे बात की होगी, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल बता दें कि जो कहते हैं जल जीवन मिशन के जो हमने पहले भी बताया था कि जो टंकी जो बनाई जा रही है, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। सबसे पहले क्या कहते हैं जल जीवन मिशन के तहत जो स्टॉप डैम होना चाहिए, नदी नालों में जो स्टॉप डैम बनता है उसको पानी स्टोरेज करते, उसके बाद फिल्टर प्लांट लगा के तो इस पर आपने अधिकारियों से जो बात की होगी ये बताइए ना कि अधिकारियों ने क्या कहा कि हम स्टोरेज पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, टंकी बनवा रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, टोटी लगवा रहे हैं, पानी कहाँ से लाएंगे? हवा से पानी पैदा करेंगे क्या? जी बिल्कुल बता दें, हमने जब अधिकारी से बात की तो अधिकारी के द्वारा कहा गया कि अभी हमारे पास जितना फंड आया है उतना हम टंकी या नल की टोटी और पाइपलाइन बिछाने में लगा रहे हैं। जब नेक्स्ट फंड आएगा तब जाके हम स्टॉप डैम और बनाएंगे जिसके पानी स्टोरेज होगा, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे जब फंड के नियम क्या कहता है हमें ये बताइए कि पहले पानी का स्टोरेज करना जरूरी था या फिर पहले टंकी और पाइपलाइन बिछाना? ये नियम क्या कहता है? नियम में कौन किसकी प्राथमिकता सबसे पहले है? जी बिल्कुल बता दें कि नियम ये कहता है कि पहले हमें पानी का स्टोरेज करना था, उसके बाद जाके पाइपलाइन और टंकी का निर्माण करना था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि टंकी का निर्माण और पाइपलाइन तो बिछा दिया जाता है, लेकिन अभी तक पानी स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती गवर्नमेंट के द्वारा। अधिकारी बोलते हैं कि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक हम क्या कहते हैं स्टोरेज के लिए हम स्टॉप डैम नहीं बना पाएंगे। जब फंड आएगा तभी स्टॉप डैम का काम शुरू करेंगे, जब पानी स्टोरेज होगा तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जी अशोक श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, ये तो बड़ी मनमानी है, ये तो अधिकारियों की एक तरह से कहा जा सकता है मनमानी है। अगर जो इस तरह की नियम है कि पहले पानी के स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए इस जल जीवन मिशन के अनुसार, तो पहले वो काम होना चाहिए, लेकिन वो काम ना हो करके पहले जो पानी की टंकी, पाइपलाइन और टोटी लगवाया जा रहा है, ये बात तो आपको उठानी चाहिए। नहीं, लगातार हम लोग उठा रहे हैं और बार बार इस पे शिकायत हो रही है, लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है इस मुद्दे पे कुछ सुनना नहीं चाहती। विधानसभा में भी मामला उठा, क्या बोल सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को लेके इस पे काफी जो है विवाद विधानसभा में हुआ। उसके बाद भी सरकार ने खाली ठेकेदारों को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नोटिस देके छोड़ दिया, कार्रवाई उस पर नहीं हुई। अगर कहीं पे भी चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जब पानी सप्लाई की बात आती है तो सबसे पहले ये होता है कि हम पानी सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे तो इनको पता ही नहीं कि हम पानी सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो आप जब आपके पास पानी का सोर्स ही नहीं है तो आप कहाँ से पानी सप्लाई करोगे? आप टंकी खड़ा करने से और पाइप बिछाने से क्या फायदा है? फिर शासन का पैसा क्यों आप जो है बर्बाद कर रहे हैं? तो ये तो विभागीय अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो बड़ी मिस्टेक है, ये तो एक तरह से बड़ी अव्यवस्था है नल जल जो जल जीवन मिशन योजना है इसके अंतर्गत। तो अगर जो इतनी बड़ी फॉल्ट सामने आई है तो सिर्फ आप शिकायत करके रह जा रहे हैं और
ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। ठेकेदारों का उसमें कोई दोष नहीं है। ठेकेदारों को अगर जो कहा गया है कि आपको पानी की टंकी खड़ी करनी है तो इसके लिए उन्होंने आवेदन किया है और पानी की टंकी उन्होंने खड़ी की, ठीक है, अधूरी है, उसको पूरी कर लेंगे। लेकिन जो दोष है, जो वास्तव में जो गलतियां की जा रही हैं वो तो अधिकारियों द्वारा की जा रही हैं। आप पहले डैम बनाते, पानी की स्टॉपेज की व्यवस्था करते, उसके बाद से ये सारी चीज़ें दुरुस्त करते तो बात समझ में आती। आप पहले जो गैर जरूरी चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर जो डैम ना बने, वो चीज़ बन रही है, तो ये तो गड़बड़ियां हैं और भारी गड़बड़ियां हैं। इसको तो आपको उठाना चाहिए। मात्र शिकायत से बात थोड़ी बनती है। संवैधानिक अधिकार है आपका। आप शांतिपूर्ण तरीके से इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। आखिर क्यों इस तरह से भ्रष्टाचार को सह रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बैठक होती, जैसे दिशा की बैठक हुई या निगरानी समिति की हुई या जिला स्तर पे कोई जल जीवन मिशन को लेकर बैठक होती है, तो इनके जो विभाग के अधिकारी हैं वो मोटी मोटी पुस्तक जो है प्रिंटेड करा के ले जाते हैं कि हमने इस गांव में पानी सप्लाई कर दिया, हमने इस गांव में पानी सप्लाई कर दिया। हकीकत है, मैं भी गांव में रहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये इन लोगों ने क्या किया है कि एक आध मोहल्ले में, जैसे गांव का मोहल्ला है जहां मैं रहता हूं, वहां पे 6 मोहल्ले, 6 पारा है। एक पारा है लोहार पारा, एक है 4 पारा। वहां पे इन लोगों ने क्या किया है, जो पुराने हैंडपंप थे उस हैंडपंप में सोलर पंप डाल के और ऊपर में जो है सिंटेक्स की टंकी लगा दी और वो पंप से पानी जा रहा है उसमें, और वहां से 1-2 घरों में पानी मिल जा रहा है। उसका ये फोटो खींच के रखे, वीडियो खींच के रखे कि हमने पूरे गांव में पानी सप्लाई कर दिया, जबकि हकीकत इसका कुछ और ही है। एक भी गांव, बता रहा हूं मैं, एक भी गांव एमसीबी जिले में ऐसा नहीं है जहां पे पूर्ण रूप से जल जीवन मिशन का पानी घर घर पहुंच रहा होगा। एक आध घर में अगर ये पानी दे दिए, 1-2 घर में अगर पानी चला गया वो सोलर सिस्टम से, तो ये उसी को अपना योजना का मैंने कामयाबी बता के उसका बखान कर रहे हैं। केवल जो है हर बार टाइम लिया जाता है कि नहीं हम इतने दिन में कर देंगे, हम इतने दिन में कर देंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जब पानी ही नहीं है तो योजना कहाँ से होगी, आप ये बताइए। सीधी सीधी बात है, जिस बात को लेके ये योजना बनी है, तो जब पानी की ही व्यवस्था नहीं है तो वो सप्लाई कहाँ से होगा? आप पाइप बिछा दीजिए, टंकी वो आप सही बोल रहे हैं। ठेकेदार का क्या गलती है? उसको जिस चीज का ठेका मिलेगा वो काम करेगा, निकल लेगा। नहीं तो इस मामले को आप अपने तरीके से उठा सकते हैं। एक संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक अधिकार है आपका कि अगर जो सही तरीके से लोग ना माने तो इसे जो है आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और इस पर सरकार का ध्यान खींच सकते हैं। अगर जो सरकार इसे अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है, तो उसका ध्यान जाएगा कि आप देख लीजिए कि आपके अधिकारी जो हैं कितनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस अस्त्र का भी प्रयोग कीजिए। क्यों आप लोग बैठे हैं? इस पे हम लोग करेंगे, इस पे कुछ ना कुछ आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। जन आंदोलन करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। जी बिल्कुल, जन आंदोलन ही एक और रास्ता बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी, जैसा कि अभी हमारी टीम लगातार अधिकारियों को संपर्क कर रही थी कि अधिकारी भी इसमें अपनी बात रखें, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा, किसी का फ़ोन लगा नहीं, तो ये तमाम दिक्कतें आईं। सवाल यहाँ पर यह है कि आप वहाँ के स्थानीय हैं, आप अधिकारियों के पास जा सकते हैं और ये सारी बातें उनके सामने पुनः रख सकते हैं। और अगर जो अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो आप जो जिम्मेदार वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये दिक्कतें हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जनप्रतिनिधि इस पर कुछ बातचीत करेंगे आपसे या फिर वो भी अनसुना करना ही उचित समझेंगे? जी बिल्कुल बता दें कि जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि एक मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा एक ही दिन का रहता है, उस मुद्दे पे ये फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर फॉलो अप करते तो उस योजना को ये जमीनी स्तर पे ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बार इस मुद्दे को लेके सड़क पे बैठते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को ही भूल जाते हैं, दूसरे मुद्दे पे लग जाते हैं, क्योंकि उस मुद्दे को ये नहीं चाहते कि हम इस मुद्दे को लेकर के फॉलो अप लगे रहें। कहा यहाँ जो आंदोलन किया था उस आंदोलन की गतिविधियां क्या थी, कब तक इस काम को पूर्ण कर पाएंगे और कैसे करवाएंगे अधिकारियों से, इस पे कभी वो कहते फोकस नहीं रखते हैं, जिस कारण कई बार ऐसे आंदोलन
कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, एक ही बार होने से ये आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, उस योजना को भी पलीता लग जाता है। क्योंकि अगर ऐसे, जैसे हमने अभी बीच में कुछ दिन पहले ही खबर हमने दिखाई थी, कहते हैं पति अपनी पत्नी को गोद में लेके जाता है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन कहीं न कहीं उस बात करें तो वो फॉरेस्ट लैंड होने के कारण तत्कालीन जो जिला अध्यक्ष थे उनके द्वारा कहा जाता है कि हम यहाँ सड़क बनवा देंगे, एक दिन यहाँ सड़क बन जाएगी, लेकिन यह फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वहाँ सड़क नहीं बन सकती है। जो विशेष जनजाति है, पन्नू जनजाति के लोग, वो कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने उसमें रहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के द्वारा जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं एक बयान बस जारी होता है। बाकी जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर में सब दावे खोखले साबित होते हैं। और इसी का परिणाम ये है कि जो अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं और गैर जरूरी जो जनता के जो पैसे हैं वो गैर जरूरी कामों में लगा रहे हैं या उसका सदुपयोग न हो पाए, इस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इस खबर के लिए। तो अभी आपने देखा कि जल की दरकार है, योजना खस्ताहाल है, इसलिए क्योंकि ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत वो तो खड़े कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आएगा, इसकी कोई व्यवस्था, इसकी कोई योजना उनके समझ में अधिकारियों के नहीं आ रही है। तो ऐसे में पानी कहाँ से आएगा? टंकी बन जाएगी, पाइप लग जाएंगे, पाइप बिछ जाएगी, घर में टोटी लग जाएगी, लेकिन जब टंकी में पानी नहीं होगी तो टोटी में पानी आएगा कैसे? सवाल ये है। तो इस ओर ध्यान देना होगा अधिकारियों को, और अगर अधिकारी बेलगाम होते हैं तो ध्यान देना होगा वहाँ की सरकार को, शासन को, कि अपने प्रशासन को लोगों के पेंच जो थोड़े से ढीले हो गए हैं उसके स्क्रू कसें कि काम ठीक ढंग से और तरीके से हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।